आज तक एम्स निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई, लेकिन अब श्रेय लेने का बोर्ड शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बाद अब इसमें हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि एम्स निर्माण की सोच उन्हीं की थी, उनके द्वारा ही इस बीज को बोया गया था। ऐसे में सवाल है कि जिस तरह से श्रेय लेने की होड़ शुरू हुई है, क्या एक बार फिर से एम्स शिलान्यास में जो लगातार अड़चन के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट भी है जो शिलान्यास चढ़ सकता है, कि इसमें और देरी हो सकती है। अब आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि आखिर, और जनता ही डिसाइड करे, जनता ही निर्णय ले, आखिर एम्स का जो यहाँ पर बीज किसने बोया, आखिर बीज काटेगा कौन, फसल को काटेगा कौन, तमाम जो मसले हैं, आखिर किसको इसको श्रेय मिलना चाहिए, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं आखिर किस तरह से रेवाड़ी एम्स निर्माण के लिए वर्ष 2015 से 23 तक एक लंबा पीरियड, करीब 8 साल, किस तरह से यहाँ पर पूरी एक रूपरेखा रही और किस तरह से आंदोलन चला। वर्ष 2014 हरियाणा में भाजपा की पहली बार बहुमत की सरकार, जिस प्रदेश में 4 विधायक हुआ करते थे, इस बार पूरे बहुमत के साथ बीजेपी हरियाणा की सरकार बनी थी और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उत्साहित थे। 4 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बावल की रैली में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक थे डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी मांग पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद, तमाम विधायक मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एम्स निर्माण की घोषणा कर दी जाती है। एम्स निर्माण क्योंकि केंद्रीय प्रोजेक्ट है, ऐसे में घोषणा जरूर कर दी गई और लोगों में उम्मीद जगी कि रेवाड़ी को देश का 22वां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात एम्स मिलने वाला है। खुशी का माहौल था। लेकिन 3 साल की लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रेवाड़ी के मसानी बैराज पहुंचते हैं और यहां पर कहते हैं कि यह घोषणा, पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में आखिर देरी क्यों हो रही है, मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अति उत्साह में घोषणा कर दी गई थी, यह फिजिबल नहीं है। रेवाड़ी नहीं, दक्षिण हरियाणा में मायूसी छा जाती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, आखिर अब करे तो करे क्या। अब आता है जनता जनार्दन का नंबर, जिसके सामने सरकार घुटनों पर आ जाती है। वह भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही 2018 में मुख्यमंत्री की ओर से इसको अनफिजिबल बता दिया जाता है, अति उत्साह में घोषणा बता दी जाती है, मनेठी एम्स संघर्ष समिति जन्म लेती है। मनेठी एम्स संघर्ष समिति पनपती है और एक आंदोलन खड़ा कर देती है। लगातार हरियाणा के इतिहास की बात करें तो हरियाणा के इतिहास में से एक बड़े आंदोलनों में से एक कहा जाएगा मनेठी एम्स संघर्ष समिति का आंदोलन। 4 महीने तक, करीब 127 दिन तक आंदोलन चला। तब जाकर, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव सरकार के सामने था, नुकसान दक्षिण हरियाणा, रेवाड़ी या गुड़गांव लोकसभा की बात नहीं थी, महेंद्रगढ़, भिवानी, तमाम राजस्थान, सटा हुआ राजस्थान, तमाम कई सीटों पर इसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ सकता था। ऐसे में बढ़ते आंदोलन को देख सरकार पर भी दबाव था और अंततः आंदोलन के चलते सरकार घुटनों पर आई और 2019 के अंतरिम बजट में, 2019 के केंद्रीय अंतरिम बजट में 1299 करोड़ रुपए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स मनेठी के लिए मंजूर कर दिए गए। कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स को लेकर रेवाड़ी एम्स की बात कही और उम्मीद जगी कि अब आखिरकार रेवाड़ी को एम्स मिलने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे थे, रेवाड़ी के लोगों को एक और झटका लगने वाला था। अब बारी थी केंद्रीय वन सलाहकार समिति की। मनेठी की जमीन को एम्स अरावली की जमीन बताकर नामंजूर कर दिया गया, अर्थात मनेठी एम्स प्रोजेक्ट को नामंजूर कर दिया गया वन सलाहकार समिति की ओर से। कहा गया कि अन्य जगह जमीन तलाशी जाए। अब बारी थी अन्य जगह जमीन। बात कर ले धारवेड़ा, मसानी बैराज के आसपास जमीन की बात चली, तमाम स्थानों को ऐसी बात की कि यहाँ से एम्स का निर्माण हो सकता है। लेकिन अंततः फिर क्या हुआ,
मरेठी के पास ही भालकी माजरा भालकी माजरा के गांव सामने आते हैं और अपनी जमीन देने की बात कहते हैं। कुछ पंचायत की जमीन थी। फिर 2019 जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात आती है, मुख्यमंत्री मरेठी पहुंचते हैं और वादा करते हैं कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन को खरीदा जाएगा। ऐसे में लगा कि भालकी माजरा में एम्स का मार्ग जल्दी प्रशस्त होगा, यहाँ पर शिलान्यास होगा। लेकिन अब फंस जाता है मुआवजे को लेकर पेच। मुआवजे को लेकर भी लंबे समय तक एक पेच चला और कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में एक लंबी जो वार्ता का दौर चला। उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति बन पाई और आखिरकार भालकी माजरा में ई भूमि पोर्टल पर किसानों ने अपनी जमीन देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक 19 जनवरी 2023 तक भी जमीन जो कि जरूरत के मुताबिक करीब 200 एकड़ से अधिक जमीन की जरूरत है एम्स निर्माण के लिए, अभी भी 19 जनवरी को 149 एकड़ करीब 149 एकड़ जमीन जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उसके नाम पट्टा किया गया। अर्थात अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है 200 एकड़ जमीन को पूरा करने में। ऐसे में तमाम चुनौतियां अभी भी बरकरार है एम्स शिलान्यास को लेकर। मरेठी एम्स संघर्ष समिति की बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि यदि सरकार 5 फरवरी तक एम्स का शिलान्यास करने की घोषणा नहीं करती, कोई तिथि निर्धारित नहीं करती, तो ग्रामीण खुद जाकर वहां पर शिलान्यास कर देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जनता के पास चारा भी यही बचता है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से, क्योंकि अभी भी एम्स शिलान्यास में अनेक बाधा है, जिस तरह से जमीन का भी पूरा नहीं होना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि प्रशासन भी मानता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो कि अभी भी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ एनआरआई हैं, कुछ बच्चे हैं, तमाम ऐसे करीब 14 लोग हैं जो कि अभी भी तैयार नहीं है एम्स प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने के लिए। ऐसे में अब जिस तरह से श्रेय लेने का होड़ शुरू हुई है, कहीं ना कहीं अब जरूरत इस बात की है कि एकजुट होकर दक्षिण हरियाणा के नेता अपने निजी हित छोड़कर एकजुट होकर रेवाड़ी ही नहीं दक्षिण हरियाणा के इस बड़े प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शिलान्यास कराने का काम करे, अपने राजनीतिक निजी हित छोड़कर। ऐसे में जनता को भी समझना होगा और जनता को निर्णय भी लेगा आखिर एम्स निर्माण में क्या वो लोग उनको श्रेय मिलना चाहिए जो कि 127 दिन तक धरने पर बैठे हुए थे, या फिर जिसने बीज बोया था, या फिर जिसने मांग रखी थी, या फिर जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इस प्रोजेक्ट को लेकर पैरवी की, अर्थात केंद्रीय राज्य मंत्री। ऐसे में तमाम ऐसे पहलू हैं कि श्रेय लिया जा सकता है। सभी राजनीतिक हित साधने के लिए कोई भी श्रेय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए, तभी आपकी राजनीति बची रहेगी। ये भी समझना होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिंगल व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति के सिंगल प्रयास से नहीं हो सकता, सामूहिक प्रयास जरूरी होता है। और देखने को मिला, क्योंकि जनता के आंदोलन के बाद सब घुटनों पर आए, तब जाकर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता दिखे। सबसे बड़ा श्रेय तो उस जनता को देना चाहिए जो कि सड़कों पर उतरी थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसे में तमाम बातें हो सकती है। फिर हम अंततः यही कहते हैं कि सामूहिक प्रयास से इतने बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, सभी को श्रेय दे देना चाहिए। लेकिन आखिर शिलान्यास कब होगा, ये बड़ा सवाल है, और जनता ही डिसाइड करेगी आखिर इसका श्रेय किसको मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।